हेलो स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों का मेरे YouTube चैनल BS देवघर में स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के पार्ट 1 में बेसिक सवाल को सीखा था। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले समझाया था। जिन्होंने अब तक मेरे YouTube चैनल BS देवघर को नहीं देखा है, उन सब वीडियो को नहीं देखा है, तो मेरे YouTube चैनल BS देवघर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और आराम से वहाँ कॉपी नोट कीजिए, सीखिए। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई भी बोर्ड्स के हैं, जैक बोर्ड हो, CBSE हो या ICSE बोर्ड के हो, ध्यान से देखिए और सीखिएगा। तो जिन्होंने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है, वो जाइए मेरे YouTube चैनल BS देवघर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पार्ट 1 सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का, और उसे सीखने के बाद पार्ट 2 भी सीखिए। चलिए आइए आज पार्ट 2 करते बच्चों, ध्यान देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का पार्ट 2 है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान देखिए, चाहे कितनों भी कमजोर हो, आपको विश्वास रखना होगा, मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज पार्ट 2 में क्या सीखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, पार्ट 2 में क्या सीख रहे हैं आप। ये एक ट्रायंगल दिया है, इस तरह से A है, B है, C है, ये आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेनस है बच्चों। ये आपका मान लीजिए दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये आपका दे दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन कह रहा है आपका देन फाइंड साइन A, 2 नंबर में, कॉस C 3 नंबर में, टेन A प्लस कॉट C बराबर वाट, है ना बच्चों। क्या दिया गया है कि ABC जो ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है, जिसमें कौन B, एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है, AC 13 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करने बोला बच्चों साइन A बराबर वाट, कॉस C बराबर वाट, टेन A प्लस कॉट C बराबर वाट, है ना बच्चों। तो गौर कीजिएगा, जैसा यहाँ पर एक बार A कह रहा है, यहाँ C कह रहा है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है, मैंने आप लोगों को अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले के पार्ट 1 में समझा दिया था। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको जरूर अभी याद आ जाएगा, ध्यान देखिए। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जिस एंगल का बात किया है, जैसे एंगल A का बात कर रहे हैं, जिस एंगल का बात किया जाए बच्चों, उसके सामने का साइड P होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला हमेशा H होता है, मतलब कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो H कहीं बदलने वाला है नहीं, 90 के सामने वाला हमेशा H होगा, H वही रह जाएगा। P और B बदलता है। A कह रहा है तो एंगल A का बात कर रहा है, तो इसके सामने देखिए कौन साइड है, BC है, मतलब BC आपका P है। BC क्या है बच्चों आपका P है। तो AC मालूम है, BC मालूम है, तो बच्चों सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। क्योंकि मेरा हाइपोटेनस दे दिया है 13 सेंटीमीटर, तो AB निकालते हैं बच्चों। AB निकालिए तो क्या होगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, जो भी रहे अभी बाद में लिखा जाएगा। H में ही माइनस करेंगे तब क्या निकलेगा, सबसे बड़ा साइड H है। तो अगर दो साइड मालूम रहे और H उसमें को पहले से मालूम रहे, तो H में ही अदर साइड को माइनस करेंगे, माने H के स्क्वायर में अदर साइड को माइनस करेंगे। तो चूंकि हमको H मालूम है, तो 13 का स्क्वायर माइनस जो दिया गया उसका स्क्वायर घटा देंगे। तो 13 का स्क्वायर हो गया बच्चों 169, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25 हो गया 25। तो 169 की जगह 25 तो हो गया 144, ऐसा क्या हो गया 12 हो गया। तो बच्चों मेरा BC निकल गया 12, यहाँ पर निकाले। तो मतलब अननोन साइड को आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द अननोन साइड फर्स्ट। समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए। तो अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन में, क्या है देखिए, तो साइन A कह रहा, क्या बोला बच्चों साइन A। अब इस एंगल का बात कर रहा है, यहाँ A है, यहाँ इस एंगल का बात कर रहा है।
तो ए के सामने कौन सा साइड है? अगर ए से हम चलेंगे इस तरह से, किस में टकराएंगे? बीसी में। तो बीसी आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो बच्चों आपको पढ़ा था साइन में क्या होता है? पी बटे एच होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ए एंगल का बात कर रहा है, तो ये बीसी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हो जाएगा बीसी एच, तो हमेशा वही रहेगा, बाय एसी लिख दिए, बीसी बाय एसी। अब देख लीजिए फिगर में, बीसी कितना है आपका? बीसी 5 है बच्चों, एसी कितना है? 13 है। ये 5/13 आपका निकल गया साइन ए का वैल्यू। समझ गए बच्चों? अब ध्यान दीजिए, दूसरा कह रहा है आपका कॉस सी निकालने, कॉस सी। तो सी इस एंगल का बात कर रहा है बच्चों, इस एंगल का अगर बात कर रहा है तो इसके सामने कौन साइड है? ए बी है। सी के सामने अगर ऐसे लाके खींचते हैं तो यही टकराएगा। तो यही आपका हो गया बच्चों परपेंडिकुलर हो गया, आपका ए बी हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन कॉस में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस में आपका होता है बच्चों बी बाय एच। क्या होता है? बी बाय एच। तो हमें परपेंडिकुलर, चूंकि हमको ये पता चलेगा कि सी एंगल का आ रहा है, तो ए बी क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस तो वही है, रामबाण बदलने वाला है, 13 हो गया। एच का मान तो मेरा 13 है, चलिए, है ना। और चूंकि ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन होगा? बीसी होगा। तो बेस लिख दिए बीसी, एच हमेशा वही रहेगा बच्चों एसी। तो क्या हो गया? बीसी बाय एसी, यानी कि 5/13। गौर कीजिए, साइन ए में भी 5/13 आया, कॉस सी में भी 5/13 आया। ये नहीं सोचिएगा सर गलत किया है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि यहाँ एंगल चेंज हो रहा है। साइन ए कह रहा था, कॉस सी, एक बार ए का बात किया, एक बार सी का बात किया, इसलिए बच्चों दोनों का आंसर सेम हो गया। ऐसा मत सोचिएगा साइन में पी बटे एच है, कॉस में बी बटे एच है, तो आंसरवा सेम कैसे आ गया? आंसरवा सेम आएगा अगर एंगलवा क्या हो? अलग अलग हो, है ना बच्चों? समझ गए? चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है आपका? यहाँ तो उतार लिया बच्चों। चलिए अब दूसरा इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तीसरा नंबर बच्चों क्या है? ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर में tan a प्लस cot c, tan a प्लस cot c। tan a इसका बात कर रहा है, मतलब BC आपका परपेंडिकुलर हो गया। tan में क्या होता है? लिखते हैं P बटे P, cot में होता है आपका बच्चों B बटे P। अब यहाँ पर एक बार A एंगल का बात कर रहा है, एक बार C एंगल का बात कर रहा है, मतलब P और B चेंज होगा। P एंगल A का बात कर रहा है, तो यह अब परपेंडिकुलर हो गया, हाल लिखते हैं BC। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन होगा? ए बी होगा, लिख दिए बच्चों। अब बी बाय पी किस एंगल का बात कर रहा है? सी एंगल का। तो सी एंगल का बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस कौन है ऐसे बच्चों? कॉट के लिए बीसी बेस हो गया, और परपेंडिकुलर फिर कौन हो गया? ए बी हो गया। आप वैल्यू खाली बैठा दीजिए। बीसी का वैल्यू कितना है? 5, ए बी कितना है? 12। तो 5/12 फिर 5/12 दोनों जगह सेम आया, तो 5/12 प्लस 5/12। तो बच्चों लघुत्तम कितना इसका हो गया? 12 एलसीएम हो गया। 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 12 और 10 को 2 से कटा दीजिए, कितना होगा? 2 पंचे 10, 2 छक 12, ये 5/6 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर इस तरह से कोई फिगर दे दे और एंगल वेरी करता है बच्चों, तो पी और बी आपका बदलता है। पी और बी बदलेगा तो हो सके साइन कॉस का वैल्यू सेम आ जाए, टेन और कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू सेम आ जाए। कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल बदलने से आपका पी और बी बदलता है। पी और बी बदलेगा तो वैल्यू भी क्या होगा बच्चों? बदलेगा ना। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपने इस वीडियो को देख के इस तरह का अगर सवाल परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि जिस एंगल का बात करें उसके सामने का साइड P होगा। हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला वही रहता है। जब P मालूम हो जाएगा तो आराम से हम B पता कर लेंगे। PN पता करना है, एंगल के सामने कौन है? कौन है? जो साइड है वही P हो जाएगा। हाइपोटेनस कौन है? 90 के सामने वाला। जब P और हाइपोटेनस मालूम है तो दूसरा क्या बचेगा? BN बचेगा। समझ गए होंगे बच्चों? मुझे विश्वास है कि आपने इस तरह के सवाल को समझ लिया होगा। तो जाइए बुक में सर्च कीजिए और बनाइए। तो मिलते हैं बच्चों आपको पार्ट 3 में नेक्स्ट बेसिक सवाल के साथ। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।